एक पानी जो हजारों साल से बह रहा है, कभी ना सूखा कभी ना रुका। लाखों लोग पीते हैं, शिफा मांगते हैं, बरकत ढूंढते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये पानी कहाँ से आया, किसकी दुआ से निकला और क्यों आज भी ये दुनिया का सबसे मुकद्दस पानी है। आज की कहानी एक माँ की बेकरारी से शुरू होती, एक बेटे की तड़प से और अल्लाह की उस रहमत से जो जमीन फाड़ कर बाहर आई। ये है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वक्त, ये है जमजम की कहानी। पिछली कहानी में हमने देखा था कि आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया का पहला काबा बनाया। वो काबा तूफान नौ में रेत के नीचे दब गया, लेकिन अल्लाह का वादा था वो दोबारा इसकी बुनियाद रखवाएगा। और अब सेंचुरीज बाद अल्लाह ने अपने एक खास बंदे को चुना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए उर नाम के शहर में, जो आजकल इराक में है। उस वक्त पूरी दुनिया बुतों की पूजा में डूब चुकी थी। लोगों ने अल्लाह को भुला दिया था और पत्थरों को खुदा बना लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अपने बाप भी बुत बनाने के काम करते, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में बचपन से ही एक सवाल था, ये पत्थर जो खुद कुछ नहीं कर सकते, ये कैसे खुदा हो सकते हैं। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवानी में आए तो उन्होंने अपनी कौम से एक सवाल किया। लोगों ने जवाब नहीं दिया, बस गुस्सा हो गए। एक रात जब सब लोग मेले पे गए हुए थे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत खाने में गए और सभी बुतों को तोड़ दिया, सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और उसके हाथ में कुल्हाड़ी रख। सुबह जब लोग आए तो हल्ला मचा, ये किसने किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, शायद इस बड़े बुत ने किया होगा, पूछो इससे। लोग समझ गए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही उनका मजाक उड़ाया। उनकी कौम ने फैसला किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जला दिया जाए। लकड़ियां जमा की गईं, बड़ी आग जलाई गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया। लेकिन अल्लाह ने उस आग को हुक्म दिया कि ये आग इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामत हो जा, और आग बुझ गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम महफूज बाहर आए। उस दिन के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना शहर, अपनी कौम, अपना घर सब कुछ छोड़ दिया और अल्लाह के रास्ते पर चल पड़े। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम के साथ शादी की। साल गुजरते गए लेकिन उन्हें औलाद नहीं हुई। फिर मिस्र में उन्हें एक नेक और परहेजगार खातून मिली, हाजरा अलैहिस्सलाम। सारा अलैहिस्सलाम ने खुद हाजरा अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निकाह करने का कहा ताकि अल्लाह उन्हें औलाद अता करे। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और 86 साल की उम्र में उन्हें बेटा मिला, इस्माइल अलैहिस्सलाम। सोचिए, इतने इंतजार के बाद, इतनी दवाओं के बाद मिला हुआ बेटा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन फिर अल्लाह ने ऐसा हुक्म दिया जो किसी भी बाप के लिए सबसे मुश्किल हो सके। एक रात ख्वाब में अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को लेकर मक्का चलो और उन्हें वहाँ छोड़ आओ। ये कोई आम हुक्म नहीं था। मक्का उस वक्त बिल्कुल सुनसान था, न पानी था, न खाना, न कोई इंसान, ना कोई पेड़ और ना ही कोई पनाहगाह, सिर्फ रेत का समंदर था। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक लम्हा भी नहीं सोचा। अल्लाह के हुक्म था और उन्होंने लब्बैक कहा, मैं हाजिर हूँ या अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बेटे को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। कई दिन लगातार चलते रहे, रात को रुककर आराम करते और फिर सफर जारी रखा। जब वो मक्का की वादी में पहुंचे तो वहाँ बिल्कुल खामोशी थी, दूर दूर तक कोई नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक दरख्त के नीचे बिठाया, थोड़ा सा खाना और पानी के लिए एक मशकीजा रखा और मुड़ने लगे। हाजरा अलैहिस्सलाम ने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस जा रहे हैं। उन्हें पीछे से आवाज दी, आप कहाँ जा रहे हैं, हमें यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश रहे और चलते रहे। हाजरा अलैहिस्सलाम ने दोबारा पुकारा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बस सर हिला दिया। हाजरा अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, फिर अल्लाह हमें कभी बर्बाद नहीं करेगा, आप जा सकते हैं। ये था यकीन, ये था तवक्कुल, ये था अल्लाह पर पूरा भरोसा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए। हाजरा अलैहिस्सलाम अकेली रह गई अपने छोटे से बेटे के साथ बियाबान में। पहला दिन गुजरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। खाना खत्म होने लगा, पानी भी खत्म हो गया। हाजरा अलैहिस्सलाम मशकीजे से थोड़ा थोड़ा पानी इस्माइल अलैहिस्सलाम को पिलाती रही और खुद सब्र करती रही। लेकिन एक दिन वो पानी भी खत्म हो गया। अब सामने था सबसे बड़ा इम्तिहान। इस्माइल अलैहिस्सलाम जो अभी छोटे थे, वो प्यास से तड़पने लगे, भूख और प्यास की वजह से रोने लगे। एक माँ के लिए अपने बेटे को इस हाल में देखना सबसे दर्दनाक चीज होती। हाजरा अलैहिस्सलाम का दिल बैठा जा रहा था। उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को रेत पर लेटाया ताकि उन्हें उनकी तड़प ना दिखाई दे और पानी ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने सबसे पहले सफा पहाड़ी की तरफ देखा, सोचा शायद ऊपर से दूर तक नजर आए और कोई काफला दिखाई दे जाए या पानी का कोई चश्मा दिखाई दे जाए। वो भागकर सफा पहाड़ी पर चढ़ी, चारों तरफ देखा लेकिन
कुछ नहीं था, सिर्फ रेत, सिर्फ वीरानी। फिर वो नीचे उतरी और मरवा पहाड़ी की तरफ भागी, और वो फिर नीचे उतरी और मरवा पहाड़ी की तरफ भागी। सोचा शायद इस तरफ से कुछ मिल जाए, वहां भी कुछ नहीं। लेकिन हाजरा अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी। वो वापस सफा की तरफ भागी, फिर मरवा की तरफ। दोनों पहाड़ों के दरमियान जो वादी थी, वहां वो पूरी ताकत से भागी। एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। उम्मीद की एक किरण भी हो तो वो 1000 मुश्किलों से लड़ जाती। हाजरा अलैहिस्सलाम ने ये सफर 7 बार किया, 7 बार सफा से मरवा तक और मरवा से सफा तक। आज भी जब हम हज या उम्रा करते हैं तो सही करते हैं। सफा और मरवा के दरमियान 7 बार चलना ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक माँ की मोहब्बत की याद है, एक माँ की बेकरारी का सदका है। हर कदम पे हाजरा अलैहिस्सलाम की वो तड़प याद आती है जब वो अपने बेटे के लिए पानी ढूंढ रही। 7वें चक्कर के बाद हाजरा अलैहिस्सलाम बिल्कुल थक चुकी थी, उनकी सांस फूल रही थी और लड़खड़ाने लग गए थे। उन्होंने सोचा कि शायद कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अल्लाह पर भरोसा था। वो वापस इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आई। जब वो वहां पहुंची तो एक अजीब मंजर देखा। इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी के नीचे से पानी निकल रहा था, साफ, ठंडा और मीठा पानी। हाजरा अलैहिस्सलाम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अल्लाह ने उनकी दवा कबूल कर ली। अल्लाह ने उनके सब्र का सिला दिया। उन्होंने जल्दी से अपने दुपट्टे से उस पानी के इर्द गिर्द रेत का घेरा बनाया ताकि पानी फैलने ना पाए, और कहने लगी ज़मज़म ज़मज़म, यानी रुक जा रुक जा। इसी वजह से उस चश्मे का नाम पड़ा ज़मज़म। ये वो पानी है जो अल्लाह ने अपनी रहमत से जमीन से निकाला। ये वो पानी है जिसने हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी बचा ली, और आज तक हजारों साल बाद ये पानी निकल रहा है, कभी खत्म नहीं हुआ, कभी सूखा नहीं। ज़मज़म के बाद लोगों को पता चला कि मक्का में पानी है। गुरहुम नाम का किबला जो यमन से आया, उन्होंने हाजरा अलैहिस्सलाम से इजाजत मांगकर वहां बसना शुरू किया। धीरे धीरे मक्का एक छोटा सा शहर बनने लगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम वहां बड़े हुए और जुरहुम कबीला की एक लड़की से शादी की, और उनकी औलाद बढ़ती रही। मक्का जो पहले सुनसान था अब जिंदा होने लगा। कुछ साल बाद अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दोबारा मक्का भेजा। जब वो आए तो देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम अब जवानी में है। उन्हें अपने बेटे को देखकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह ने उन्हें एक और हुक्म दिया, मेरे घर की दोबारा तमीर करो। वो जगह जहां आदम अलैहिस्सलाम ने पहला काबा बनाया था वो तूफान में डूब गया था, लेकिन उसकी बुनियाद अभी भी वहां थी, अल्लाह के इल्म में महफूज। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर वहां काम शुरू किया। बाप और बेटे दोनों ने पत्थर उठाए और अल्लाह के घर की बुनियाद रखी। ये सिर्फ तामीर नहीं थी, ये इबादत थी। हर पत्थर रखते हुए ये दुआ करते, या अल्लाह तू हमारी ये खिदमत कबूल फरमा। जब दीवारें बुलंद होने लगीं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ऊपर तक पहुंचना मुश्किल लगा, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर लाया जिस पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम काम करते। उस पत्थर पर आज भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कदम का निशान है, वो है मकाम इब्राहिम। आज भी हज और उम्रा में हम उस जगह पर नमाज पढ़ते हैं। जब चारों दीवारें मुकम्मल हो गईं तो एक खास पत्थर की जरूरत पड़ी जो काबा के एक होने में लगना था। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए एक पत्थर भेजा जो जन्नत से था। ये था हजराए अस्वद, वो काला पत्थर जो आज भी काबा के एक कोने में लगा हुआ है। ये पत्थर पहले सफेद था, लेकिन लोगों के गुनाहों की वजह से काला हो गया। जब काबा की तमीर मुकम्मल हुई तो अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि लोगों को हज की दावत दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, मेरी आवाज इन सुनसान पहाड़ों तक कैसे पहुंचेगी? अल्लाह ने फरमाया, तुम पुकारो, पहुंचाना मेरा काम है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुकाम इब्राहिम पर खड़े हुए और पुकारा, ए लोगों, अल्लाह के घर की जियारत के लिए आओ, अल्लाह ने तुम्हें बुलाया है। रवायत है कि उस वक्त जितनी भी रूहें अल्लाह के इल्म में थीं, सब ने कहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हम हाजिर हैं या अल्लाह, हम हाजिर हैं। आज भी जब हज के लिए जाते हैं तो यही कलमात पढ़े जाते हैं, लब्बैक। ये उस पहली दावत का जवाब है। ज़मज़म सिर्फ पानी नहीं है, ये अल्लाह की रहमत की निशानी है। ये एक माँ का सब्र का सिला है। ये यकीन और तवक्कल का सबूत है। आज भी हम ज़मज़म पीते हैं तो हाजरा अलैहिस्सलाम की वो बेकरारी याद आती है। जब हम सही करते हैं तो एक माँ की वो मोहब्बत महसूस होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबा को दोबारा खड़ा किया। उन्होंने दुनिया को हज की दावत दी, लेकिन हज का असली मनसक अभी पूरे नहीं हुए थे। वो सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। वो रात अभी आनी थी कि जब एक बाप को अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म मिलेगा। वो सफर अभी शुरू होना था जो हज की बुनियाद बने। अजमत ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ ये रूहानी सफर जारी रखें। अगली कहानी में सुनिए कि जब एक ख्वाब ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हिला दिया, जब एक बेटा अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया और जब अल्लाह ने कुर्बानी कबूल फरमा ली।